हिंदू सम्मेलन मिलकर समाज कर रहा है, समाज संगठित समाज हो। जहाँ संगठन में समरसता हो, यहाँ हिंदुओं में सब में समरसता हो, कोई छोटा ना हो कोई बड़ा ना हो, इसका सम्मेलन है। ये हिंदू सम्मेलन जो जितने हो रहे हैं ये वो संघ नहीं कर रहा। ये अन्य जितने लोग भी हैं, धार्मिक लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो समाज के अंदर हिंदुत्व का झंडा उठाए लोग हैं, वो इस सम्मेलन को कर रहे हैं, संघ नहीं कर रहा है इस चीज को। इस सभी का ध्येय जो है वो हिंदू सम्मेलन यानी कि एक जगह पर एकजुट होकर के एक साथ रह करके अपना शक्ति का प्रदर्शन हिंदुओं। आप देख रहे हैं कम से कम 1000 लोग आज यहाँ पर इकट्ठे। हमने कोई ऐसा प्रचार भी नहीं किया और ऐसा कोई उसने विज्ञापन भी नहीं दिया कि जगह जगह पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता है आरएसएस के सब मिलकर इस प्रोग्राम को करा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं, सभी हिंदू यहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं। हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए, जातियों में समुदाय में इसमें बंटना नहीं चाहिए। ये हिंदू सम्मेलन से ना हमारा एक मैसेज आता है कि जो इतने हिंदू है ना वो सब एक रहे, बंद मुट्ठी की तरह रहे, मुट्ठी को खोले नहीं। कभी भी किसी भी हिंदू को कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है सारे हिंदू एक साथ रहेंगे। गीता कॉलोनी में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन, संघ के शताब्दी पर्व को समर्पित रहा कार्यक्रम। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में आज विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसी अवसर पर देश भर में करीब 80,000 से अधिक हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना और सामाजिक एकता का संदेश देना रहा। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, समाज सेवी और श्रद्धालु मौजूद रहे। हिंदू सम्मेलन समाज कर रहा है और समाज संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उस निमित्त को मानकर हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में हो रहे हैं। पूरे देश भर में 80,000 से अधिक हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। तो दिल्ली में भी 2000 के करीब ऐसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और ये हिंदू सम्मेलन मिलकर समाज कर रहा है, समाज संगठित समाज हो और अपना जो हिंदू समाज है वो समाज अपने जो बस्ती है उस बस्ती क्षेत्र का स्वयं समस्याओं का समाधान करने वाला बने, ऐसा समाज तैयार हो रहा है। यहाँ पर गीता कॉलोनी में भी हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बड़े अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। देशभक्ति के ऐसे अनेकों कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ इस बस्ती के जो लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पुरुष हैं, बंधु हैं, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है और बड़े ही अच्छे प्रकार से जो आयोजन समिति है, जो समाज के लोगों ने आयोजन समिति बनाई है, बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था की है। बहुत अच्छे मंच के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के ओजपूर्ण कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। बहुत अच्छा है। इस हिंदू सम्मेलन से आपको भी ज्ञात हो रहा है कि किस प्रकार हिंदू संगठित हो रहा है और समाज में अपनी एकता दिखाते हुए बढ़ चढ़कर ये हिंदू सम्मेलन यानी कि हिंदुओं एक स्थान पर इकट्ठित होना। और इस बस्ती के जो प्रमुख हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो उस व्यवस्था को अगर यहाँ कोई चुनौती आती है तो स्वयं मिल करके उसको हल करने का प्रयास करना, ताकि वो किसी भी प्रशासनिक सहयोग के लिए अब निर्भर ना रहे, वो स्वयं उस चुनौती को हल कर सके। इस सभी का ध्येय जो है वो हिंदू सम्मेलन यानी कि एक जगह पर एकजुट होकर के एक साथ रह करके अपना शक्ति का प्रदर्शन हिंदुओं की। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई, जो उसके 100 वर्ष पूरे हो गए, उसके संघर्ष के 100 वर्ष पूरे हुए और उसमें आज संघ जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है वो समाज के अंदर उसकी कितनी स्वीकारता है। ये हिंदू सम्मेलन जो जितने हो रहे हैं ये वो संघ नहीं कर रहा। ये अन्य जितने लोग भी हैं, धार्मिक लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो समाज के अंदर हिंदुत्व का झंडा उठाए लोग हैं, वो इस सम्मेलन को कर रहे हैं, संघ नहीं कर रहा है इस चीज़ को, मगर कर रहा है संघ के लिए, क्योंकि 100 वर्ष हो चुके उसके। और आज देखिए, आज हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने को कहते हैं मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, गृह मंत्री बोलते हैं, बहुत सारे मंत्री भी बोलते हैं। आज संघ की जो स्वीकारता समाज के अंदर जिस प्रकार से बड़ी है उसको दर्शाना भी बहुत जरूरी है और हिंदुओं का एकत्रीकरण करना बहुत जरूरी है। जाति के नाम पर जिसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है उस चीज को रोकना और समाज को एकजुट रखना, समरसता बना के रखना पूरे हिंदू समाज के अंदर, इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर संघ से जुड़े कई गणमान्य लोग और अन्य सामाजिक व राजनीतिक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृष्णानगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल की मौजूदगी भी देखने को मिली।
उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज में एकता, संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। ये संगठित हिंदुओं का सम्मेलन है। ये समर्थ भारत की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम हैं। जहाँ संगठन में समरसता हो, यहाँ हिंदुओं में सब में समरसता हो, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, इसका सम्मेलन है। और इस सब में सब लोग मिलकर, बच्चों से लेकर बड़े तक लेकर सम्मिलित हैं। इसमें हर जाति, हर वर्ग के लोग सम्मिलित हैं और यही इसका उद्देश्य है। 100 वर्ष का विशेष रूप से हमारे परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे हुए और ये हर बस्ती में होना ये दिखाता है। मैं तो कम से कम 20 जगह जा चुका, वहाँ सैकड़ों की संख्या में जनता उपस्थित है। ये जनता ये कार्यक्रम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी देखिए, कहीं भी चले जाइए, आपके को भी हम कई बार मिले हैं, 8-10 जगह तो मिले ही हैं। तो ये एक बार एक तरह से लोगों को जागरूक करना है कि हमारे बीच में समरसता रहे, लोग जुड़ कर रहें। और यही समर्थ भारत, विकसित भारत जो की नींव है, जो हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं। हम सब कहते हैं कि 2047 में अगर हमको डेवलप्ड इंडिया करना है, विकसित भारत करना है, तो कोई भेदभाव रहित समाज होना है। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज की उपलब्धि यही है। इन सब सम्मेलनों की उपलब्धि कुल मिलाकर यही है कि विकसित भारत की दिशा में एक समर्थ भारत हो, संगठित भारत हो। बड़े बड़े इस प्रकार के सम्मेलन कर रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग जिस तरीके से अपने हमारे 5 मंत्र हैं, तंत्र हैं कि स्वदेशी हो, अपना क्या कहते हैं, पर्यावरण पर ध्यान दें, अपने नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, हमें परिवार, हमारा समायोजन किस प्रकार से, परिवार प्रबोधन किस प्रकार से होना चाहिए। इन 5 पॉइंटों पे हम लोग हर जगह पे जाके कह रहे हैं कि संघ का तो आपको पता ही है कि जो परिवार है तो ऐसे गुण मजाक में ही, छोटे छोटे खेलों में ही बच्चों के अंदर डाल देते हैं। ये उसी की परिपाटी है कि किसी तरीके से समाज जगे और जग कर एक अच्छा कार्य करे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज संघ का जो 100 वर्ष पूरे होने का उपरांत जो सभी क्षेत्रों में, मेरे हिसाब से पूरे देश में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कम से कम 1000 लोग आज यहाँ पर इकट्ठे। हमने कोई ऐसा प्रचार भी नहीं किया है और ऐसा कोई उसने विज्ञापन भी नहीं दिया कि जिससे कि लोग इकट्ठे। हमने सिर्फ ये कहा है कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत सभी हिंदुओं को एकत्रित होना है एक जगह पर। तो देखिए आप, बहुत बड़े भारी मात्रा में लोग एकत्रित हो और संघ का प्रचार जो है, जो लोगों के बीच में जा रहा है, उसके लिए मैं संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हिंदू समाज को यह कहना चाहूँगा कि वह ऐसे ही एकत्रित होकर एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे के साथ चलें। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह का आज की डेट में हिंदू जाग रहा है, उससे जो देश में एक वातावरण बना हुआ है कि हिंदू एकत्रित हो रहा है, समाज में ना बट के, जातियों में ना बट के और एकत्रित हो रहा है, तो वो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया बात है। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं संघ के और उसकी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हिंदुओं को जगाओ। हिंदू जागता भी है और हिंदू जाग भी रहा है। तो हमारा ये कहना है कि बस जितने ये विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, गली गली मोहल्ले जैसे हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए, जातियों में, समुदाय में इसमें बंटना नहीं चाहिए। इसी क्या हमारे जो समाज है आपस में बटा हुआ है, उसको एकत्रित करने के लिए हिंदू समाज को एक प्रोग्राम रखा है, जिससे कि लोगों को जागृत किया जाए, संगठित बनाया जाए, इधर उधर जो भटक रहे हैं उनको एक जगह बिठाया जाए और बताया जाए कि क्या गलत है, क्या सही है। हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए, बार बार हम किसी को पंप करेंगे तो समझेगा। आज तक क्या हमने कोई प्रचार नहीं किया, नहीं बताया कि हिंदू क्या है, क्या करना चाहिए, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि बेसिक शिक्षा हमने कभी दी नहीं। इवन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, कभी इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ नहीं है और नहीं होता है। करना चाहिए। आप देखिए, बाकी दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं ना, रोज का उनका तो रोज होता है, हमारा तो महीने में भी नहीं होता, ना साल में होता है। हम तो 100 साल के बाद एक कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि सब लोग इकट्ठे रहें, अपनी मेजॉरिटी के साथ चलें, देश आगे बढ़ेगा। हिंदू से सनातनी थोड़ा इकट्ठे हो रहे हैं और जागरूकता हो रही है। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जहाँ भी सनातनी हो, ये प्रोग्राम हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरा नाम हिमांशु है और आज मैंने अच्छे अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा हिंदू सम्मेलन में आके और अच्छा लग रहा है कि मतलब हाँ, लोग जुड़ रहे हैं और जाग रहे हैं। जय श्री राम। ये हिंदू को इकट्ठा करने के लिए और इकट्ठा हो, एक मात्र सब सहयोग दें हिंदुओं का। इसको
आगे बढ़ाने के लिए हिंदुओं के एकमात्र एक शक्ति बनाई गई है। ये हिंदू सम्मेलन जितने में एक मात्र शक्ति को इकट्ठा किया जा रहा है। देखो ये जो हिंदू समाज जो जगह जगह बटा हुआ है, इसको इकट्ठा करने के लिए जो कमियां उसको दूर किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हर जगह हो रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम में। ये एक होते एक फैमिली की तरह ये प्रोग्राम कर दिया जाए, जिससे सारा जो हिंदू समाज सब एकत्रित हो, किसी भी जात पात में ना बटे। मैं मैसेज ये जाता है, सबसे पहली बात तो कहूँगा ये हिंदू सम्मेलन होने चाहिए, जगह जगह पर हो रहे हैं। अभी यहाँ पे अश्विनी चौहान जी करा रहे हैं 12 ब्लॉक पार्क के अंदर, और 2 बजे के बाद यश गुलाटी जी करवा रहे हैं 15 ब्लॉक शीशे वाले मंदिर में। ये हिंदू सम्मेलन से ना हमारा एक मैसेज आता है कि जो इतने हिंदू है ना वो सब एक रहें, बंद मुट्ठी की तरह रहें, मुट्ठी को खोले नहीं। कभी भी किसी भी हिंदू को कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है सारे हिंदू एक साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं काफी तादाद में पब्लिक आई हुई है, सारे हिंदू भाई आए हुए हैं। इसी हिंदू सम्मेलन से लगता है कि जितने भी हिंदू हैं, जागो हिंदू जागो ना, वो जाग रहे हैं। सब हिंदू एक होना चाह रहे हैं और एक होके रहेंगे। जय श्री राम। सभी जगह हमारे हिंदू सम्मेलन कराए जा रहे हैं, जो कि आरएसएस के 100 वर्ष इनके कंप्लीट हुए हैं उसके उपलक्ष्य में हो रहे हैं। जगह जगह पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता है आरएसएस के, सब मिलकर इस प्रोग्राम को करा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं, सभी हिंदू यहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं। सभी हिंदू भाइयों को, बहनों को यही एक अपनी साइड से निर्देश देना चाहूँगा, जहाँ भी कोई भी हिंदू सम्मेलन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ा करो और हमारे सनातन के प्रोग्राम को भव्य बनाया करो। जय श्री राम। और ये हिंदू सम्मेलन किया है हम लोगों ने, और सभी हिंदुओं को एक साथ लेने के लिए, हिंदुओं के साथ एक दूसरे से मिलजुल सकें, अपने त्यौहार मना सकें, लोगों के साथ जो एकजुटता बनी रहे, इस वजह से हिंदू सम्मेलन सभी ने किया है। ये आरएसएस के आह्वान पर हम सभी ने इसको किया है और आगे भी इसी प्रकार के प्रोग्राम आगे करते रहेंगे। जय श्री राम, जय माता दी। हिंदू सम्मेलन हमारे सनातन धर्म का ही है और सनातन धर्म के अंदर जो है अहिंसा, प्रेम और ये हमारी अंतरात्मा है, और इसको उजागर करने के लिए जो लोगों ने भूल चुके हुए हैं उनको याद दिलाने के लिए ये हिंदू सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि हिंदू जागरूक होता रहे और भगवान राम के चरणों में लगा रहे, और सबको यही है जय श्री राम। ये हमारे सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं और जितने हमारे सनातनी भाई हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं लोग। कहीं जगह जगह प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हमारे सनातनी लोगों को जागरूक किया जाए। बीजेपी पार्टी भी जो जितने भी प्रोग्राम कर रही है उसका रीज़न यही है कि हमारे सनातनी जो लोग हैं वो जागरूक हों, और जो कोई भी ऐसी अभद्र भाषा वाले जो लोग होते हैं, जो मैं किसी धर्म को लेके बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें सनातनियों को जागरूक करने के लिए ये सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समाज को जागरूक करने वाले संदेशों के माध्यम से हिंदू संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने यह दर्शाया कि संघ के शताब्दी पर्व के अवसर पर आयोजित यह आयोजन पूर्वी दिल्ली में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।